सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। आशीष, कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। मैं विश्वास करता हूं इस टीवी प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे रही है और जिसका आशीष आपके जीवन में फैल रहा है। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद कि हर हफ्ते आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रभु की आशीष को ग्रहण करते हैं। अपने सरों को झुका लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और कोई भी ज़रूरत है मेरे प्रार्थना के साथ आप जुड़ सकते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, इस समय धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी लोग व्यूअर्स हैं सभी जुड़ रहे हैं, तो उन सभी को आशीष दे। तेरे पवित्र आत्मा की चिन्ह और चमत्कार से भर, हर एक जनों के जीवन में तेरी शक्ति और सामर्थ्य दे कि ये सभी तेरी आराधना, स्तुति और प्रशंसा कर पाएं। इन समय मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी के जीवन को तू बदल दे, सभी के जीवन में तू शक्ति और सामर्थ्य ला, सभी के जीवन में तू आशीष दे, सभी के जीवन में तेरे बरकत तू डाल दे कि सभी तेरी आराधना, स्तुति और प्रशंसा कर पाएं। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ हालेलुया। आज की जो वचन है ये वचन बहुत ही ताकतवर वचन है। हम लोगों के जीवन को शैतान सोना से पीतल बना देता है। आज कहिए, मैं पीतल से सोना बनना चाहता हूं, क्योंकि शैतान की काम है हमारे जीवन को नष्ट करे और नष्ट करके हमारे जीवन को कोई दूसरे मार्ग पर लगा दे। पहला राजाओं के ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 25 से एक साथ हालेलुया। राजा रहूबहाम के 5वें वर्ष मिस्र के राजा शीशक ने जेरूशलेम पर आक्रमण किया। पहले जान लीजिए राजा रहूबहाम कौन है। ये राजा रहूबहाम राजा सोलोमन के बेटे हैं। राजा सोलोमन गुजर जाने के बाद, मर जाने के बाद राजा रहूबहाम इस राज्य को चला रहे हैं, जेरूशलेम को चला रहे हैं। 5 साल तो ठीक चल रहा था, मतलब अनुग्रह का वर्ष, आशीष की वर्ष, कृपाओं की वर्ष में वो ठीक चल रहे थे। मगर उसके बाद उसके जीवन में एक परेशानी आई। शैतान के रूप में राजा शीशक आए और जेरूशलेम में आक्रमण किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो आक्रमण करने के बाद उसने प्रभु के मंदिर और राजभवन के सारे खजाने लूट लिए। उसने सब कुछ छीन लिया, सोने का उन ढालों को भी जिन्हें सुलेमान ने बनाया था, जो सोने की ढालें बनाई गई थी। अब जानते हैं ढालें क्या है। ढालें युद्ध करने के समय में अपने आप को रक्षा करने के लिए बनाया जाता था। ढाल सामने रहेगा, तलवार से मारा जाए, बल्लम से मारा जाए तो आप ढाल से उसे बचा सकते हैं। आमीन। वो ढालें राजा सुलेमान ने बनाया था, ईश्वर ने उससे कहा था। अब देखिए क्या होता है, हमारे अगर कोई चीज कोई लेकर जाता है, हम लोग क्या करते हैं, जाकर झगड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं लेकर आऊं। राजा रहूबहाम हालांकि बहुत ताकतवर राजा थे, वो चाहते थे तो वो शीशक को दोबारा मार के वो चीज लौटा कर ला सकते थे। मगर राजा रहूबहाम अपने आप को शांत बना लिया और उसने उन सोने के ढाले जहां से चोरी हो गई वहां पर रातों रात पीतल के ढाले बनाकर लगा दी और आराधना करने लगी। हम लोगों के जीवन में बहुत सारे जन ऐसे हैं, वो भी आराधना कर रहा है, आप भी आराधना कर रहे हैं। वो भी वचन दे रहा है, आप भी वचन दे रहे हैं। वो भी गीत गाता है, आप भी गीत गाते हैं। मगर दोनों में अंतर क्या है? कोई एक सोना है, कोई एक पीतल है। किसी का जीवन सोना है। परखेंगे कैसे? सोना और पीतल को परखेंगे कैसे? उससे पहले जान लीजिए ये सोना के बारे में जो कहा गया, ये सोना कितनी सोने थे? करीबन 22 टन सोना। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कितना सोना होना चाहिए, जिनसे उन्होंने 200 और 300 करीबन 500 के ऊपर ढाले बनाए थे, बड़े और छोटे ढाले। छोटे ढाले, एक एक ढाले 2 किलो के ऊपर बने हुए ढाले थे आज के हिसाब से।
मतलब समझ पा रहे ना कितने ढाले। और राजा सुलेमान ज्ञानी राजा थे और परमेश्वर का ज्ञान उसमें सबसे ज्यादा था। बाइबल में राजा सुलेमान को ज्ञानियों का ज्ञानी कहा जाता है। और वो शायद जो भी बना रहे थे उन लोगों से बार बार कहा, अरे ऐसा बनाओ, इसमें ये मुंह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर की आराधना के लिए लगेंगे और ये मंदिर में लगेंगे कि जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। कभी कभी आप दूर से सोना और पीतल को रख दीजिएगा, दोनों को देखने में ही एक लगेगा। कोई दूर से अगर कोई सोना और पीतल को देखेगा, देखने में उन लोगों को एक ही लगेगा, कोई अलग नहीं, अलग वस्तु नहीं लगेगा। मगर फर्क कब पता लगेगा? सोने में कभी भी जंग नहीं लगता है, पीतल में जंग लगता है। सोने की चमक कम नहीं होती है, पीतल की चमक धीरे धीरे कम होने जाती है। सोने की भाव पहले भी जैसे थे, आज भी ऐसे हैं, 10 साल बाद भी उसके भाव वैसे ही रहेंगे। पीतल के भाव शुरू में जैसे थे, धीरे धीरे उसके भाव कमते लगेंगे। बहुत सारे विश्वासी जन चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, अपने जीवन को प्रभु के करीब लाते हैं, मगर अपने आप को सोना नहीं बनाते हैं। वो अपने आप को पीतल बनाकर रख देता है। इसीलिए कुछ दिन बाद उसके जीवन में जंग लगना चालू हो जाता है। धीरे धीरे उसके जीवन नष्ट होना चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर से जो जंग लग गया वो बाहर आना चालू हो जाते हैं। उनके जो चमक था वो चमक नष्ट हो जाता है और वो एक दिन रास्ते के कॉर्नर में आ जाते हैं। बहुत सारे जन शुरू करते हैं प्रभु की आराधना से, धीरे धीरे वही आराधना के लोग अपने मुंह में नशे की चीज लेकर घूमते हैं। बहुत सारे जन प्रार्थनाओं से शुरू करते हैं, धीरे धीरे वही लोग अपने मुंह से बुरे बुरे बात, बुरे बुरे चीज कहना चालू कर देते हैं। अपने आप को पीतल बना लेते हैं, अपने आप के जीवन को पीतल के समान बना लेते हैं कि उसके जीवन में सोना की परख ना रहे। प्रियजन, हम और आप प्रभु से जब तक नहीं जुड़ेंगे, हमारे और आपका जीवन सोना बन नहीं सकता। हमारे और आपके जीवन में सोने की आशीष उतर कर नहीं आ सकती। हमारे और आपके जीवन सोने की कृपाओं में भर सकता है अगर हम और आप प्रभु से जुड़े रहेंगे। तो रहोबाम ने सोचा, मेरा पिता तो मर गए, सुलेमान तो मर गया और जो भी उनके आगे की पूर्वज थे सभी मर गए, अभी कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, क्या जरूरत है, पीतल का ढाले बना दो, लोग आराधना करेंगे। और उसने पीतल की ढाले बना दी। बाइबल कहते हैं राजभवन से सारे खजाने लूट लिए, सोने के ढाले भी सुलेमान ने बनाया था। राजा रहोबराम ने उनके जगह कांसे की ढाले बनाई, उन्हें उन अंगरक्षकों के अध्यक्ष को सौंपा जो राजभवन के द्वार पर पहरा देते थे। उन्हें कहा, जाओ अब से तुम लोग इस ढाले को लेकर चलो। प्रियजन, हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष तब काम करेगी जब हमारे और आपके जीवन सोना बनेगा। हम और आप एक सोने की तरह बन पाएंगे, क्योंकि राजा रहोबराम के 41 साल में, उनकी उम्र जब 41 साल था तब ये आक्रमण हुई थी और उसने अपने जीवन को हल्के में ले लिया। बहुत सारे विश्वासी जन अपने जीवन को हल्के में ले लेते हैं। जैसे चल रहे हैं चलने दो, जैसे हो रहा है होने दो। कभी मैं आराधना करूंगा, कभी मैं बुराई में काम में रहूंगा, कभी मैं प्रभु के करीब आऊंगा, कभी मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगा। एक जन के बारे में मैं जानता हूं, उसने अपने जीवन को 2 तरह से चला रहे थे। प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15, जहां पर उसने कहा, अध्याय 3 पद संख्या 15, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, तुम ना तो ठंडे हो और ना गरम। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडा या गरम होते, लेकिन ना तो तुम गरम हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। मतलब तुम में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुमको अपने मुंह से उगल दूंगा।
मैं अपने मुंह से तुम्हें निकाल दूंगा, क्योंकि तुम में वो सामर्थ नहीं है जो मैं सोच रहा था। मैं जो समझ रहा था तुम में वो शक्ति नहीं है। तुम एक पीतल हो, तुम सोना नहीं हो। बहुत सारे जन दुकान में जब सोना खरीदने के लिए जाते हैं, अच्छी तरह से परखते हैं, ठोक ठोक कर देखते हैं, पत्थर से घीस कर देखते हैं, हाथों में घीस कर देखते हैं कि इससे देखो चमक उतर नहीं जा रही है ना, इसमें खार ज़्यादा दी नहीं गई है ना। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसे पता है कि इसके द्वारा उसके जीवन में जो चीज़ वो खरीद रहे हैं वो मूल्यवान है। सोना मूल्यवान होता है, ईश्वर की दृष्टि में ये मूल्यवान था। राजा सुलेमान को ईश्वर ने दर्शन दिया था। पहला राजावली अध्याय 10 पद संख्या 16 और 17 में लिखे हुए हैं, राजा सुलेमान ने सोने की 200 ढाल बनाई, प्रत्येक ढाल में 600 सेकौल सोना लगा। आमीन। उसके अतिरिक्त उसने सोने की 300 छोटी ढाल भी बनाई, प्रत्येक में 150 सोना लगा। उसने उन्हें लेबनोन के भवन में रखवाया। समझ पा रहे हैं ना कितने ढाले वो बनाए, क्या जरूरत था? मगर उसके पास इतनी संपत्ति थे, इतने कुछ थे, जिसके द्वारा उसने सब कुछ बनाकर ईश्वर को प्रदान किया। मेरे प्रियजन, आपको परमेश्वर सोना बनाना चाहते हैं, मगर आप अपने जीवन को पीतल बना रहे हैं। पीतल में तो चमक कुछ देर के लिए रहेगी, मगर उसके बाद आप में अगर जंग लग जाएगा, आप और लौट कर नहीं आ पाएंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे जन को देखा है, जो लोग अपनी जीवन को पीतल बना लिए थे, और जिसके कारण वो लोग दोबारा प्रभु में और लौट नहीं पाए, क्योंकि वो लोग अपने जीवन को नष्ट कर लिया था। मैं आप लोगों से इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि आप टीवी प्रोग्राम के माध्यम से आज के इस वचन को सुन रहे हैं। अपने जीवन को सोना बनाइए। परमेश्वर आपको सोना बनाना चाहते हैं। शोषक नाम की शैतान हमारे जीवन को हर वक्त आक्रमण करते हैं। वो हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमारे जीवन को बुराई पर लेकर जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे जीवन के मार्ग को बदल देने के लिए तैयार रहता है। वो जितनी अनुग्रह आपके जीवन में उतरेगी, उतने ही शैतान आपको परेशानी करेंगे। जितने भी अनुग्रह आपके जीवन में दिया जाएगा, उतने ही शैतान कोशिश करेंगे कि आपके जीवन को वो नष्ट करे। आमीन। क्योंकि शैतान दहाड़ते हुए शेर के तरह खड़ा है, कब किसे नौच खाएगा। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 27 में संत पौलुस कह रहे हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। आपको याद है ना जुदास के बारे में, जो यीशु के पास थे, मगर वो अपने जीवन को शैतान से जोड़ लिया था। वो अपने जीवन को शैतान के करीब ला चुके थे। उसने अपने जीवन को शैतान के हाथ, उस 30 चांदी के सिक्के के कारण उसने अपने आप को शैतान के हाथ बेच दिए थे। वो यीशु के करीब थे। हम लोग प्रभु के करीब रहते हैं। वो यीशु को जानते थे, हम लोग यीशु को जानते हैं, मगर हम लोगों के जीवन में शैतान काम कर जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 28 में कहा गया, पद संख्या 28, भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया ईसा ने उसे ये क्यों कहा। युदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग समझते थे कि ईसा ने उससे कहा होगा कि हमें पर्व के लिए कुछ चाहिए, वो खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। मगर परमेश्वर कहता है, पद संख्या 27 में लिखे हुए हैं, युदस ने उससे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। वो यीशु के करीब थे, वो यीशु की रोटी ग्रहण कर रहे थे, वो यीशु से प्रार्थना कर रहे थे, वो यीशु से मांग रहे थे, वो यीशु से जुड़े हुए थे, मगर तो भी उसके अंदर में शैतान प्रवेश कर गया, क्योंकि उसने अपने आप को पीतल बना कर रखा था। प्रभु आपको पीतल से सोना बनाना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन को पीतल से सोना में बदलना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 17 में उसने कहा,
मैं तुम्हें कांसे के बदल में सोना, लोहे के बदल में चांदी, लकड़ी के बदल में कांसा और पत्थर के बदल में लोहा दिलाऊंगा। आमीन। मैं तुम्हें कांसे के बदल में सोना दिलाऊंगा। मैं तुम्हें सोना बनाना चाहता हूं। मेरे प्रियजन, मेरे बातों को समझो, प्रभु के करीब आओ। आपके जीवन को वो बदलना चाहते हैं, आपके जीवन में वो खुशहाली देना चाहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में कहा गया, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वो संसार का शांति जैसा नहीं है। तुम्हारा जी ना घबराए, भीरू मत बनो। जगत के तरह नहीं है। जगत जिस तरह से जीते हैं, जगत के लिए आपको शांति खरीदना पड़ेगा। 3 घंटे फिल्म देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। घर में ठंडा हवा खाने के लिए आपको एसी खरीदना पड़ेगा। ठंडा पानी पीने के लिए आपको फ्रिज खरीदना पड़ेगा। आपको कहीं पर जाने के लिए जान वाहन आपको खरीदना पड़ेगा। आप बिना कुछ पैसे खर्च करके कर नहीं पाएंगे। मगर परमेश्वर बिना मूल्य में हमें और आपको देना चाहते हैं। क्या कभी उसने आपको सवाल किया, मैं ये इतनी वायु दे रहा हूं, तुम जो सांस ले रहे हो जिसके लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा? कभी उसने आपसे कहा? नहीं कहा ना, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम और आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। प्रभु ने कहा, नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में उसने कहा, तो मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमसे और आपसे प्यार करते हैं, हमारे और आपके प्यार का कारण बनना चाहते हैं, हमारे और आपके जीवन को वो बदलना चाहते हैं। एक ही कारण हमारे और आपके जीवन बदल सकता है, अगर हम और आप प्रभु के करीब आ जाएंगे। आज प्रियजन, वो आपको सोना बनाना चाहते हैं। बहुत सारे जन हैं जो लोग अपने जीवन को नष्ट कर चुके हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे जनों को देखा है। प्रभु ने उन लोगों को ऊंचा उठाया था, मगर उन लोगों ने अपने अहंकार के कारण, अपने पापों के कारण, दोबारा अपने जीवन को मंद कामों के कारण, नशे के जीवन में दोबारा लौट जाने के कारण उन लोगों का जीवन नष्ट हो गया। अभी वो लोग सिर्फ रास्ते में घूमते हैं। उन लोगों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि उन लोगों ने परम प्रधान परमेश्वर के प्यार को ठुकराया है। वचन कहता है, तूने हमारे प्रेम को ठुकराया है। जल जीवित आशीष जो मैं हूं, तूने मुझे ठुकराया है। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, मगर तूने मुझे ठुकराया है। हालेलुया। और इसी कारण हम लोग प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पा नहीं सकते हैं। इसी कारण हम लोग अपने जीवन में ईश्वर की आशीष को लाभ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग ईश्वर जो परमेश्वर, महान परमेश्वर है, उसे हम लोग त्यागते हैं। वो परमेश्वर जो हमारे जीवन को बना सकते हैं, उसे हम लोग त्यागते हैं। वो परमेश्वर जो हमारे जीवन को बना सकते हैं, उसे हम लोग त्यागते हैं। यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 17 में लिखे हुए हैं, उनके नाम भूले लिखे हुए हैं, क्योंकि वो प्रभु का जीवंत जल के स्रोत का त्याग करते हैं। आमीन। वो प्रभु के जीवन जल के स्रोत की त्याग करते हैं। उसे पता नहीं है जीवन परमेश्वर कौन है। हम लोग अपने जीवन में जीवित परमेश्वर को त्याग देते हैं, और इसलिए हम लोगों के जीवन प्रभु के करीब नहीं आता है। मैं आज एक छोटी सी गवाही से इस वचन को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को इसीलिए बताना चाहता हूँ, मेरे शहर में एक लड़के थे जो जितनी बार मैं उसके घर में जाता हूँ, उसे प्रभु, उसके परिवार, पूरे परिवार मसीह में है, मगर वो लड़का बार बार प्रभु से, वो सब बार बार कहते थे कि प्रभु अगर मुझे प्यार करता है तो वो मेरे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करेगा। विश्वास कीजिए, एक बार ऐसे मौके आए, वो मौत के करीब आकर खड़े हो गए। उसे कोई बचाने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला थे, मगर उसने कॉल किया, उसने फ़ोन किया और उसने कहा कि ब्रदर, मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रार्थना के मैं निकल नहीं पाऊँगा। वो इस तरह से फंस गए थे जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे थे। अचानक प्रभु ने उसे आशीष प्रदान की। उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से उसे निकलने की आशीष दी, और जिसके द्वारा उसी दिन से उसने समझ ली कि मुझे प्रभु से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है।
मेरे ज़िंदगी में प्रभु होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रभु के मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। जो परमेश्वर मुझे पीतल से सोना बना सकता है, वो परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। आप कोई भी क्यों ना हो, आपको वो बहुत प्यार करते हैं। वो एक बार भी सवाल नहीं करता है आप कौन हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:12 में लिखे हुए हैं, जितने जनों ने उसे ग्रहण किया उसे वो ईश्वर संतान होने की अधिकार दी है। दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 6 में लिखे हुए हैं, अगर आप अपने बुराई को छोड़ देंगे, अगर अपने जीवन को नया बनाएंगे, वो आपके अंदर आएंगे, वो आपसे बैठेंगे। प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 3:20 में लिखे हुए हैं, वो आपके दरवाजे पर खड़े होकर खटखट कर रहे हैं। अगर आप दरवाजे खोल देंगे, वो आएंगे और आपके साथ भोजन और पान करेंगे। आमीन। आपका परमेश्वर आपको सोना बनाना चाहते हैं। कहिए मेरे साथ, प्रभु मुझे सोना बनाएगा। आमीन। प्रभु मुझे पीतल से सोना बनाएगा। हालेलुया। और एक बार, प्रभु यीशु मुझे पीतल से सोना बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। प्रभु की दया, कृपा और अनुग्रह आप लोगों के साथ रहे। हमारे नीचे दिए हुए स्क्रॉल में हमारे नंबर है, उससे आप ले सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मुझसे फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप कोई भी प्रार्थना अनुरोध आप लिख सकते हैं। और विशेष रूप से अनुरोध है, हमारे टीवी प्रोग्राम को दूसरे के बारे में दूसरे को भी बताइए कि दूसरे लोग भी जान पाएँ। नीचे देखिए, विशेष करके हमारे यूट्यूब पेज है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा हम लोग और भी प्रभु के करीब पहुंच पाएंगे। आज के लिए विदा लेते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करें। जय यीशु।